लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी। छटाक पर हंसी, अरे क्या? छटाक पर खुशी। ए भाई लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रुति पनवर। छटाक भर खुशी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अरे दीदी, स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। आपने खुशी तो बांट दी, लेकिन फेमस लाल को डांट तो नहीं दी। कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे लेकिन आप तो हर जगह है ना, सर्च मारिए, अरे फोन लगाइए। जी। फोन है। हेलो, हाँ। अरे छुटका में आया का। हेलो हेलो फेमस लाल। अरे अभी तो हम खाली हेलो बोले हैं, आप हमको पहचान गई? हाँ, हम इतना जल्दी फेमस हो गए। हेलो, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, बताइए तो। कुछ नहीं, बस जो आप वायर जोड़ रहे हैं वो गलत है। आपको जो काम करना नहीं आता उसके मास्टर ना बने। आप कौन बोल रहे हैं और इतना कैसे जानती हैं हमारे बारे में? कहाँ से देख रही हैं आप? अपनी पारंपरिक विधि से। और सुनो, टाइम पास मत करो। एक बात और, इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, तो डिजिटल दीदी बोल रही हैं। अब प्रणाम। हाँ, ये बताइए, साधना जी आ गई हैं का? तो मतलब हम अपना इंटरव्यू एकदम पक्का समझूं? स्किल है तो इंटरव्यू तो देना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे आप में कोई स्किल नहीं दिखाई देती। अरे कील तो हम बाजार से ले ही आएंगे और साथ में हथौड़ी ले आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? कितनी जीबी की मेमोरी है आपकी खोपड़ी में? हमारी खोपड़ी में बहुत मेमोरी है, ठीक है? इतना है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं। अरे फेमस लाल जी, मशीन जो है वो पागल नहीं हो सकती, वो सिर्फ हैंग होती है। लेकिन हाँ, आप जैसे अगर 5-6 फेमस लोग मिल जाएंगे ना तो वो पक्का हैंग हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि ये हैंग होए, आप जल्दी से यहाँ आइए। अरे आपका इंटरव्यू जो फिक्स कराना है इन्हें। जी मैडम जी, हम छटाक भर खुशी में फटाक से आते हैं, आप तैयारी कीजिए, ठीक है मैडम जी? ओके फेमस लाल, बाय। हाँ ठीक। श्रुति जी, एक बात बताइए, क्या सारे लोग इनकी तरह होते हैं? क्या इंसान ऐसे होते हैं? अरे नहीं नहीं दीदी, इंसान तो कुदरत का नायाब देन है। लेकिन क्या हो गया है ना कि आजकल इंसान मशीन पर निर्भर करने लग गया है। वो खुद कुछ नहीं करना चाहता है कि सारी समस्याओं का हल चुटकी में निकल जाए। अब देखिए, पहले जो बच्चे थे वो मैदान में खेला कूदा करते थे, लेकिन अब जो है मैदान आपके कंप्यूटर में, टीवी में, यहाँ तक कि फोन में भी आ चुका है। अब इंसान के साथ कम, मशीन के साथ ज्यादा समय बिताने लग गया है। अरे वाह, इसका मतलब तो ये है कि इंसान हमें समझ रहा है और हम इंसान को। प्रणाम मैडम। प्रणाम। प्रणाम। ये क्या अफवाह फैला रही हैं आप कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है? अरे ढोल पीटना जरूरी है चारों तरफ। नासिक का ढोल तो है नहीं जो पीटेंगे। ढम 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 ढम। एक मिनट। अरे अबे तो आप बोली थी कि कील हथौड़ी चाहिए, तो ये ढोल कहाँ से आ गया? अरे कील नहीं, स्किल मतलब हुनर, उसकी बात कर रही थी। अगर आपके पास हुनर होगा तो आपकी मांग होगी, बिना नाम के आप बहुत फेमस हो जाएंगे। तो मैडम जी, अनेक काम में देरी किस बात की है? हमको हुनर के बारे में बताइए ताकि हम और फेमस हो जाएं। हमेशा इतनी जल्दबाजी में रहते हैं। हाँ,
श्रुति जी, मेरा तो अब आभासी दुनिया में जाने का मन नहीं कर रहा। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमको बहुत बुरा लग रहा है। मतलब आप लोग अभी हमको कोई हुनर दिखाने वाले थे ना, और हमको अभी तक यहाँ पे लटका रखे हैं। अरे बताऊंगी और दिखाऊंगी भी आपको कि तारों को किस तरह से ठीक किया जाता है। देखिए, किसी भी काम में दक्ष बनिए, काम चलाओ नहीं। और ये सब आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। छटाक पर खुशी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छटाक पर खुशी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। मुझे मालूम है कि आप लोग परेशान हैं, लेकिन ये स्किल इंडिया प्रोग्राम है जहां 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद या फिर वो बच्चे जिनकी पढ़ाई छूट जाती है उन्हें प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जाता है। दीदी, हमारे दर्शकों को समझाइए कि स्किल इंडिया क्या है। जी, अरे अरे कहाँ गई? ओ फेमस लाल जी, वहां गई। फेमस लाल जी और अपने दर्शकों को इस प्रशिक्षण केंद्र के बारे में दिखाऊंगी भी और बात भी कराऊंगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKY केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। PMKY कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चलाई जाती है। PMKY का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग से जुड़ी ट्रेनिंग देना है, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। PMKY के लिए कोई फीस नहीं चुकानी पड़ती है, बल्कि बतौर पुरस्कार राशि करीब 8,000 रुपए सरकार देती है। PMKY में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। PMKY में कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एवं ज्वेलरी और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 तकनीकी क्षेत्र दिए गए हैं। आज आपको इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर में ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षुओं की क्लास में ले चलते हैं और उनसे उनके अनुभव की जानकारी भी लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक में स्विच की विशेषताओं के बारे में ज्ञान, फ्यूज, रजिस्टर्स और विभिन्न सर्किट, उपकरण की सुरक्षा और उनके उपयोग के बारे में सिखाया जाता है। बिजली के सर्किट और कनेक्शन के मूल सिद्धांत के बारे में ज्ञान, विद्युत प्रवाह जैसे वोल्टेज, प्रतिरोध, तापमान, क्रॉस, कंडक्टर की अपनी इकाइयां, प्रासंगिक माप उपकरण, एम्पियर के कानून के बारे में ज्ञान भी दिया जाता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बताया जाता है। साथ ही साथ विद्युत उपकरणों को कैसे बनाए रखें व स्टोर करें और उपकरणों के बारे में ट्रेनिंग भी दी जाती है। कोर्स पूरा करने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होगा। आइए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में और जानकारी लेते हैं। नमस्कार, आज हमारे बीच हैं अलायंस ऑफ स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स के CEO श्री नवनीत सोमाया। सोमाया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि अलायंस ऑफ स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स है क्या? भारत सरकार के अंतर्गत बहुत सारी स्किलिंग प्रोग्राम, जिसको हम हुनर कहते हैं, के प्रोग्राम चलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, उड़ान, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। और इसमें सरकार कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को पैसे देती है ताकि वो बच्चों को ट्रेन करके और उस काबिल बना सके कि वो आगे जाकर कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ले सके। तो उनके जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, उनकी एसोसिएशन को चलाने का काम अलायंस ऑफ स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स का है। जी, और इसके तहत किन किन क्षेत्रों में आप ये प्रशिक्षण प्रदान करते हैं? ये बिल्कुल हर तरह का हुनर आप सोच लीजिए। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल छोटे लेवल पे आप प्लम्बिंग देख लीजिए, कारपेंट्री देख लीजिए, उससे चल के ड्राइविंग, रिटेल सेल्स पीपल,
उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ब्यूटिशियंस, टेक्सटाइल वर्कर्स, उससे आगे बढ़ेंगे तो एंड में इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल रिपेयर, वेल्डिंग, हर तरह की ट्रेनिंग इस जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके का आप करना चाहते हैं और आपकी मतलब इसके साथ capability सब है, कुछ आता है। हर तरह का, मतलब आप जो करना चाहें वो विषय है इसमें। आपके हाथ में हुनर है, आपके हाथ में हर तरह का हुनर दे सकते हैं। जी, वही। तो इसमें कैसे आप बताएंगे कि किस तरह से प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, कहाँ क्या स्टेप्स क्या हैं इसमें? तो अगर ये- कोई हुनर प्राप्त करना चाहे, किसी क्षेत्र में प्रशिक्षित होना चाहे, उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहे, तो क्या करे वो? ये आपके हर कस्बे शहर के अंदर कोई ना कोई एक गाँव में भी प्रशिक्षण- ऐसा गाँव- है? गाँव में भी दीनदयाल उपाध्याय योजना तो गांव तक पहुंची हुई है। तो हर जगह, हर कस्बे के आसपास में कोई ना कोई प्रशिक्षण केंद्र होगा। प्रशिक्षण केंद्र वाले भी गांव में और कस्बों में जाते हैं लोगों को बताने के लिए कि क्या क्या उनके पास अवेलेबल है, जिससे कि लोग अपनी ट्रेनिंग ले सकें। साथ साथ मैं तो बच्चों को भी रेकमेंड करूंगा कि वो जाकर पता लगाएं कि उनके आसपास के कस्बे में कौन सी प्रशिक्षण केंद्र चल रही है जो सरकारी योजना के अंतर्गत चल रही हो, और उसमें जाकर अपना हुनर देखें कैसा है। वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर्स से बात करें, काउंसलर्स आपको बताएंगे कि आप ये करने में सक्षम हो या आप ये करने में सक्षम हो। एक एप्टीट्यूड टेस्ट देखते हैं। एप्टीट्यूड, वही आपकी एप्टीट्यूड देख के आपकी रुझान किस तरफ है, आपकी रुचि किधर है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। और उसके बाद उसी हिसाब से फिर वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये कर लो या ये कर लो। और वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। मतलब 3 से 6 महीने के अंदर आपके हाथ में एक हुनर आ जाएगा। वहाँ पे रोज़गार मेला चलते हैं, इवन ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भी कुछ कुछ एम्प्लॉयर्स आते हैं जो आकर लोगों को लेके जाते हैं। प्लस वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे हुनर हैं जिनमें आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। एक जो मुझे बिल्कुल सबसे मज़ेदार लगता है वो है ब्यूटिशियन। तो आज इसके कारण गली मोहल्ले में ब्यूटिशियन पार्लर्स आप देखेंगे। यहाँ पे 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग करी आपने, एक चेयर लिया आपने और आप शुरू हो गए जी। और आपकी आजीविका आपको आने लगी। उसी तरह से एक हमारे ट्रेनिंग पार्टनर हैं, उन्होंने ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आँख का टेस्ट करते हैं उसकी एक ट्रेनिंग शुरू करी, और आई लेंस मेकर्स के साथ उन लोगों ने पार्टनरशिप कर ली। अभी आप देखेंगे गांव में उन लोगों ने ट्रेनिंग के बाद गांव के अंदर चश्मे की दुकान लगा दी। अरे वाह। कोई देखने वाला नहीं, कोई टेस्ट करने वाला नहीं, अब उनके घर के अंदर है। और इस आदमी को, जिसको पहले आजीविका नहीं थी, इसको 15-20 हज़ार रुपये महीने के मिल रहे हैं। किसी को भी इसमें प्रशिक्षण मिल सकता है? बिल्कुल, 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास के भी कुछ कोर्सेज हैं और कुछ कोर्सेज 12वीं पास के हैं, पर फंडामेंटली स्कूल पास लोगों को इसमें होना प्रशिक्षित किया चाहिए। जाता है। और वो जाएं, इस केंद्र में जाएं, उनको एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन मिल जाता है, उनकी एप्टीट्यूड देखेंगे, उनका हुनर देखेंगे, उसके हिसाब से उनको एडमिशन मिलेगी। ये पूरे देश में है? पूरे देश में। सबसे ज़्यादा सफलता कहाँ मिली है इस योजना को? ये तो कहना मुश्किल है कि एक कोई हम बताने की ये स्पेसिफिक यहाँ पे स्टेट में। हर एक राज्य अपने तरीके से कुछ ना कुछ नया कर रहा है। जैसे उड़ीसा में पुराने आर्ट एंड क्राफ्ट है, वो भी स्किलिंग का पार्ट है। जी। तो उसको बढ़ावा देना, उत्तर प्रदेश में उसको बढ़ावा देना, वो सब भी अलग अलग राज्य कर रहे हैं। हर एक राज्य की अपनी 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 एक खूबी है जो हर कोई कहता है। अच्छा, कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया किसी ने, जी। तो अपने कुछ इंडस्ट्री, अपना कुछ काम काज शुरू करना चाह रहा हो तो उसको लोन भी मिलता है क्या? बिल्कुल, पैसे तो मुद्रा लोन भी मिलता है जी। तो मुद्रा पे भी जा सकते हैं। प्लस हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो भी हेल्प करते हैं उनको लोन। और उनको अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं कहीं, नौकरी प्लेसमेंट सेंटर जो होता है वो भी तो होता जैसे है। एम्प्लॉयर्स के साथ भी जितने नौकरी देने वाले जो इंडस्ट्री है उसके साथ भी इनका टाई अप होता है जी। प्लस रोजगार मेले लगते हैं, रोजगार मेलों के अंदर भी 100-150 एम्प्लॉयज़ आते हैं। यहाँ से 10,000 हुनर के साथ वाले बच्चे जाते हैं, प्रशिक्षित बच्चे जाते हैं और उनका वहाँ पे चयन किया जाता है और लोग मतलब काफ़ी नौकरियाँ लगती हैं उसमें। जी। एक ही इसमें तकलीफ है कि अभी भी शायद हम उतना टाई अप एम्प्लॉयर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बीच में नहीं कर पाए हैं जितना करना चाहिए। और वो
कार्य जारी है, कर रहे हैं हम, और एक ऐसा समय आना चाहिए जब मुझे पता हो कि हमारे पास के एम्प्लॉयर के पास ये नौकरियां हैं और उन नौकरियों के लिए सक्षम लोगों को हम तैयार कर सकें अपने ट्रेनिंग सेंटर से। ये काम चालू है, लेकिन इसमें अगर हम कहेंगे 100% है तो 100% नहीं। अच्छा, ये भी है कुछ कि उनको कितनी तनख्वाह दी जाए, मिनिमम वेज हो? बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी प्रावधान रखा गया है। प्रावधान रखा गया है। तो मतलब नौकरी की भी एक डेफिनेशन रखी हुई है अलग अलग प्रोग्राम में। ऐसा है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, उनको पूरे पैसे तभी मिलते हैं जब बच्चे को नौकरी लग जाए, और नौकरी की प्रूफ के बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने पड़ते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाँ उसको नौकरी लगी। कितने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है? अभी तक कितने आए हैं? मैंने सुना 2022 तक का कुछ लक्ष्य है। 2022 तक का तो लक्ष्य है 50 करोड़। अच्छा, 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का। उस तरफ हम उतना ज़्यादा तो अभी नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता सकता, बट 20 से 30 लाख तो करते ही होंगे साल के। साल के? हाँ। अच्छा, तो आप हमारे जो युवा हैं, हाँ, जो पढ़ चुके हैं, जो नौकरी जिनको नहीं लगी है, उधर उधर भटक रहा है, कुछ काम करो, क्या करो, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हुनर ही जिंदगी है। सोमाया जी, जहाँ तक हुनर का सवाल है, हमारे देश की क्या स्थिति है, विश्व की क्या स्थिति है, और उस मापदंड तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो अगर वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे तो जितनी एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ 60 से 70, कहीं कहीं तो इवन 90, जैसे जर्मनी है वहाँ तो 90% तक लोग हाथ ऊपर करके कह सकते हैं मेरे पास ये हुनर है, जबकि हमारे देश में अगर ये नंबर देखें तो 10% से भी कम है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम हुनर को उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो दें, और मैं, आप, हम सब इस मुकाम पे पहुँचें कि हम कह सकें कि हमारे पास ये 1, 2, 3 हुनर है। और वो सबसे आवश्यक है, क्योंकि आज से, मैंने वहाँ भी काम किया, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आईटी का बूम था जी, और नौकरियाँ आईटी में बड़ी सारी मिलती थी। मेरे हिसाब से स्किल दूसरा आईटी है, और फ्यूचर का आईटी हुनर है। आपको बेशक आईटी का हुनर हो, लेकिन कोई ना कोई हुनर होना बहुत ज़रूरी है। और हुनर भी उच्च स्तर का, ये उच्च स्तर का, हाँ, नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं, आप जो भी आप करें पूर्ण रूप से उसके प्रशिक्षित हो आपको उसमें। एक्सपर्ट होना चाहिए। जी जी, तभी आपकी उसमें आप रह सकेंगे उसमें, नहीं तो खेल के बाहर है। दुनिया बड़ी कॉम्पिटिटिव है, तो मुश्किल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच आए, आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण बातें उन्हें बताई। धन्यवाद। वाह वाह, कितना शानदार जानकारी दी है ये, हैं? मैडम जी, हमको तो लग रहा है ना कि हम आज तक ये कुआं का मेंढक बना हुआ था। अगर ये हुनर के बारे में हमारे किसान बहन भाइयों को पता होता तो आज उनको ये गांव का खेती छोड़ के शहर में थोड़ी ना जाना पड़ता। वो इस हुनर की वजह से यहाँ पे रोजगार पा सकते थे, रोजगार दे भी सकते थे। और मैडम जी, रही बात ही हुनर के बारे में ना, तो हम चारों तरफ ढोल पीट के बता दूंगा ये बारे में हम। ढोल खूब पीटिएगा, लेकिन अभी तो आपको और फेमस होना है, जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है छटाक भर खुशी में। मैडम जी, आप हमारा बार बार स्वागत करके ना हमको शर्मिंदा कर देती हैं। फेमस लाल जी, हाँ जी, आप सारी बातें अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? हम अपने किसान बहन और भाइयों से मुखातिब हो रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। अब फिर ठीक है मैडम जी, आपकी आज्ञा हो ना तो अपना हम एक लंबा कहानी सुनाना चाहते हैं। कितने किलोमीटर लंबी कहानी है? नापे तो नहीं है, पर काफी लंबी है।
हाँ, तो जिस दिन मैं इंची टेप लेकर आऊंगी उस दिन सुनाइएगा आप अपनी कहानी। जी मैडम। दीदी, आप दर्शकों को कुछ बताने जा रही थी ना? मैं बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी सूरत। अरे वो तो कब से देख रहे हैं हम आपकी सूरत, इसमें नया क्या है? वेरी फनी। मैं इस सूरत की बात नहीं, गुजरात के शहर सूरत की बात कर रही हूँ, जहाँ दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं। चलिए आपको लेके चलती हूँ सूरत और दिखाती हूँ कैसे बनते हैं हीरे। हीरा बहुमूल्य होता है। सबसे पहले कच्चे हीरे गैलेक्सी में जाते हैं। ये हीरे को आकार देने वाली गैलेक्सी है जो कंप्यूटर से जुड़े सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। गैलेक्सी में पूरा एक्सरे होकर हीरा प्लानिंग के लिए जाता है। प्लानिंग में ये पता लगाया जाता है कि एक कच्चे हीरे के टुकड़े से कितना तैयार आउटपुट निकल सकता है। ये भी ध्यान रखना होता है कि वेस्टेज कम जाए और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले। प्लानिंग के बाद अब हीरे की यात्रा मार्किंग की ओर जाती है, जहां से मार्किंग लगाकर लेजर डिवीजन किया जाता है। यहाँ प्लानिंग और लेजरिंग मर्ज हो जाते हैं। अब यहाँ हीरे की स्ट्रेचिंग की जाती है। जहाँ से हीरा काटना होता है वो सेंटर लाइन पर मैच किया जाता है। यहाँ से हीरा लेजर मशीन से कटने के लिए जाता है। लेजर मशीन हीरे पर किए मार्क को काटती है। आगे कटे हुए हीरे को टेबल कटिंग, क्राउन या सर्कल का शेप दिया जाता है। जो शेप डिसाइड होता है उसी के हिसाब से लेजर कटिंग होती है। हीरा प्रोसेस हो चुका है। अभी इस पे कार्बन लगा है जिसे हल्के से रगड़कर साफ करते हैं। प्रोसेसिंग के बाद हीरे को माइक्रोस्कोप पर रख कर देखा जाता है कि कहीं हीरे पर कोई स्क्रैच तो नहीं। अब हीरा पॉलिशिंग के लिए जाता है। कुछ मशीनों के द्वारा भी होती है और कुछ पॉलिशिंग मैनुअल भी होती है। यहाँ कच्चे हीरे से तैयार हीरा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुका होता है। पॉलिशिंग होने के बाद अब क्वालिटी चेक होता है और यहाँ ग्रेडिंग की जाती है। अगर यहाँ कुछ भी कमी पाई जाती है तो हीरे को रिपेयरिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये रही हीरे की यात्रा कि कैसे कच्चे हीरे को तराश कर उसे बहुमूल्य बना देते हैं। ये मेरे पास एक डमी पीस है, लेकिन यहाँ से मेरे को आउटपुट ये स्टोन में से क्या निकालना है। समझो मेरी ज़्यादा क्वालिटी बनाने की है, राउंड शेप में बनाता हूँ, तो मैं बेस बनाऊँगा राउंड शेप लेने के लिए। अगर इसमें फैंसी शेप भी बैठता है, पान मार्किस ओवल हार्ट शेप, ये सब बनता है। अभी इसमें से जो भी खराबी है वो निकाल के यहाँ से मेरे को प्लान करना है मैक्सिमम इसमें से क्या आउटपुट मेरे को मिलता है। वेस्टेज वो कम जाएगा और ज़्यादा मेरे को आउटपुट मिलेगा। जिस हिसाब से इसकी कीमत है वो मेरे को पूरी निकालनी है तैयार करके। अरे वाह, कितना नायाब है हीरा। आज हमें पता चला कि कितनी कसौटी से खरा होकर निकलता है। बाप रे बाप, देखो हीरा पाने के लिए हीरा को कितना मशीन से होकर गुजरना पड़ता है। अब देखिए ना हमको, हम कितना आदमी से होके यहाँ पर आते हैं। अरे हमारे बाबूजी जो है ना, हमको खूब अच्छे से तरासे हैं। अरे यही खातिर तो हम यहाँ पर हैं, हीरा से कम थोड़ी नहीं है मैडम। हाँ, लेकिन हमारे लिए असली हीरा है हमारे किसान बहन और भाई, जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए तरह तरह की फसल उगाते हैं। इन अन्नदाताओं को हमारा शत शत प्रणाम। फिर मुलाकात होगी आपके अपने कार्यक्रम, चहेते कार्यक्रम छटाक भर खुशी में, ढेरों मनोरंजन के साथ और अच्छी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक हम तीनों की ओर से नमस्कार।